लेखिका को अलग भोजन की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? क्यों लेखिका को अपने घर में खाना बनाने के लिए एक व्यक्ति को रखना पड़ा? क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह अपने लिए कोई खाना बनाने वाला रख लें। इसलिए लेखिका को भोजन की ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी, पर हुआ इसका विपरीत ही। वो कहती हैं कि प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस जो देहातन वृद्धा थी, उसने उनके जीवन की सरलता के प्रति उन्हें इतना जागृत कर दिया कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। यानी उनको उससे जो भी असुविधा हो रही थी वो उसके सामने नहीं व्यक्त करने लगी। इसके अलावा भक्तिन का स्वभाव ऐसा था, यदि लेखिका चाहती भी उसको बदलना तो बदल नहीं सकती। यहाँ पर भक्तिन का जिद्दी स्वभाव दिखाई देता है कि वह स्वयं को बदलना नहीं चाहती, दूसरे को बदल देती है पर स्वयं को नहीं बदल देती। अब लेखिका कहती हैं कि मैं तो उसको शहर वाली नहीं बना सकी, हाँ भक्तिन ने मुझे देहातन बना दिया। अब वो लेखिका को कैसा खाना खिलाती है? मकई का रात का बना दलिया, मट्ठे से सौंधा लगता है यानी अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, यानी उन्हें वो ठंडा खाने को कहती है। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी। कहती है कि ये जो सफ़ेद महुए की लपसी है, ये संसार भर के जो हलवे हैं उनसे भी अधिक अच्छी है। यहाँ तक कि वो रसगुल्ला भी कभी नहीं उसने अपने मुंह में डाला। और लेखिका ने बहुत चाहा कि वह साफ धोती पहने, पर वह साफ धोती नहीं पहनती। और लेखिका के द्वारा जो धोकर फैलाए हुए कपड़े हैं उनको भी वह सिलवटों से भर देती है। बीच बीच में वह अपने गांव की जो दंत कथाएं हैं उनको बोलती रहती है और उनको सुनते सुनते लेखिका ने उन्हें कंठस्थ कर लिया है। पर लेखिका को बुलाने पर भी वह हाँ या हाँ जी के स्थान पर आए ही कहती है, यानी उसने शिष्टाचार नहीं सीखा, यानी वो सीखना नहीं चाहती। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है। क्यों? क्योंकि वह भी तो एक मनुष्य है। उसमें यदि कर्तव्य परायणता है, सेवा का गुण है, तो उसमें दुर्गुण भी हैं। वो कहती हैं कि वह राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकती, यानी वह सत्यवादी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको राजा हरिश्चंद्र की एक कहानी बता रही हूँ कि राजा हरिश्चंद्र महादानी और सत्यवादी राजा थे। उन्होंने स्वप्न में अपने राज्य को दान किया और दूसरे दिन जब दरबार में वही ब्राह्मण उनके दरबार में आए तो उन्होंने स्वप्न में किए हुए दान का मान रखते हुए अपने राज्य का परित्याग कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी पत्नी को बेचना पड़ा और
जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी उसके लिए कफन भी नहीं जुगाड़ कर पाई और उसी शमशान में वह शवों को जलाने का कार्य करते थे, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी को अपने एकमात्र पुत्र के शव को जलाने की अनुमति नहीं दी। तो ऐसे थे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। दूसरी बात इसी लाइन में है, नरोवा कुंजरोवा। ये आपके आजकल जो महाभारत आ रहा है उसमें जब, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। राजा होते हुए उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य महान वीर, कौरवों के गुरु, और वो कौरवों का साथ दे रहे थे। उनका पुत्र अश्वत्थामा बहुत वीर था, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। अब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम कहो अश्वत्थामा हतो हतः, यानी अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर जो द्रोणाचार्य हैं वह युद्ध में हार जाएंगे, पर युधिष्ठिर इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने बार बार उनसे कहा कि बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने जैसे ही इस बात को बोला तो कौरव पक्ष से प्रश्न किया गया कि नर है या हाथी, यानी अश्वत्थामा, वहाँ पर एक योद्धा भी है, मैंने बताया अभी आपको, और हाथी का भी नाम अश्वत्थामा है। युधिष्ठिर ने सच बोला कि वह हाथी है, यानी कुंजर है, लेकिन उसी बीच में श्री कृष्ण ने शंख बजा दी और इसको सुनकर द्रोणाचार्य जी ने अपने हथियार रख दिए। तब भक्तिन कहती हैं, तब लेखिका कहती हैं कि जो भक्तिन है वो ना तो राजा हरिश्चंद्र की तरह है, ना ही वह युधिष्ठिर की तरह है, यानी वह समय के अनुसार झूठ भी बोलती है। दूसरी बात, लेखिका कहती हैं कि मेरे जो इधर उधर घर में पैसे पड़े रहते थे वो उनको उठाकर जो गोदाम में भंडार घर है उसकी मटकी में रख देती थी, और इस बात को लेखिका जानती तो है, लेकिन उन्होंने कभी भी उससे इसके संबंध में नहीं पूछा। पूछने पर वह कह देती है कि जो कुछ है वह घर में ही है, और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह तर्क का सहारा लेती है, शास्त्रार्थ की चुनौती दे देती है। क्यों? क्योंकि वह कहती है कि ये तो उसका अपना घर है और घर का पैसा घर में ही है, ये किसी प्रकार की चोरी नहीं है। परंतु उसका एक कर्तव्य है जो वो मानती है कि वह हर हालत में अपनी मालकिन को प्रसन्न रखना चाहती है, और वह अपनी बात कभी भी सीधी तरीके से नहीं कहती, बात को घुमा फिरा कर कहती है ताकि लेखिका को उस पर गुस्सा ना आए। आपने देखा कि वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्र का सहारा लेती है, और शास्त्र का जो प्रश्न है
उसको भी वह अपने ही अनुसार सुलझा लेती है। लेखिका कहती हैं कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। सिर घुटाना मतलब बालों को कटवाना, मुड़वाना। इसके लिए मैंने भक्तिन को कई बार जब रोका तो उसने मुझसे कहा कि ये तो शास्त्रों में लिखा है। तो लेखिका ने पूछा, भाई क्या लिखा है शास्त्रों में? तो उसने कहा, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। यानी जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है वो अपने बालों को मुड़वा लेता है और वो सिद्ध कहलाता है। यानी वो अपने आप को सिद्ध कहलाना चाहती है। अब ये कौन से शास्त्र में लिखा है? लेखिका कहती है कि ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे तर्क करना बेकार है। इसलिए लेखिका स्वयं ही चुप हो जाती हैं और इस तरह से वह हर बृहस्पतिवार को अपने बाल मुड़वाती है, जिसके लिए वह एक गरीब नापित कहा जाता है नाई को बुलवाती है बाल कटवाने के लिए, और वह उसके बाल गंगा जल से धुले हुए उस्तरे से काटता है। पर ये नहीं कह सकते कि वो विद्या का या बुद्धि के महत्व को नहीं जानती। यानी कहने का अर्थ यह है कि वो मूर्ख नहीं है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। इसके कहने का अर्थ यह है कि वह स्वयं तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन विद्या के महत्व को जानती है और वो इसी बात से प्रसन्न रहती है कि मेरी मालकिन जो हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और हर समय पढ़ाई लिखाई का काम करती हैं। अब यहाँ पर लेखिका एक उदाहरण देती हैं कि एक बार मैंने अपने यहाँ जो इतने लोग काम करते थे उन सब से कहा कि आप सबको हस्ताक्षर लेकर ही तनख्वाह दी जाएगी। इसको देखकर जो भक्तिन है वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि बाकी सब लोग तो लिखने पढ़ने लग गए। क्योंकि लेखिका चाहती थी कि उनके यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो अंगूठा लगाने के बजाय पढ़ाई लिखाई करके अपना नाम लिखना सीख सके। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अपमान की बात थी कि वह अन्य जो गाड़ीवान हैं उनके साथ बैठे, क्योंकि वो लोग तो नौजवान हैं और वो वृद्ध है। तो ये उसको अपना अपमान लगता था कि मैं वृद्धा होकर इन लोगों के साथ क्यों बैठूं। इसके लिए भी उसने तुरंत एक बहाना ढूंढ लिया, तर्क ढूंढ लिया कि हमारी मालकिन जो हैं वो तो रात दिन किताबों में ही घुसी रहती हैं, यानी पढ़ाई लिखाई करती रहती हैं। अब अगर हम भी उनकी ही तरह पढ़ाई लिखाई का काम करने लग जाएंगे तो घर को कौन देखेगा। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अगर स्त्री नौकरी करेगी या लड़कियां पढ़ाई लिखाई करेंगी तो घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेगा। इस तरह का उसने अपने तर्क देने प्रारंभ किए। लेखिका कहती है कि जब मैंने उन सब लोगों के लिए पढ़ना आवश्यक किया तो भक्तिन क्लास में इंस्पेक्टर की तरह स्वयं तो नहीं पढ़ती है, लेकिन दूसरे लोगों को बताती है कि आ की बनावट कैसी है, ई की बनावट कैसी है, तुम्हारा हाथ धीरे चल रहा है, किसी की बुद्धि कमज़ोर है। इस तरह के टीका टिप्पणी स्वयं करने लगी। क्यों? क्योंकि उसे तो अंगूठा देकर वेतन नहीं लेना होता था।
इसीलिए वो जो बाकी लोग पढ़ रहे थे उनकी गुरु बन गई। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि एक बार, क्योंकि आपको मालूम है लेखिका विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, साथ ही साथ वो चित्रकारी भी करती हैं और पुस्तकें भी लिखती हैं। तो वो कहती हैं कि एक बार जब मैं अपनी उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, यानी एक तरफ तो उन्हें किताबें चेक करनी थी, कॉपियाँ, दूसरी तरफ वो चित्र बना रही थीं, तो बहुत व्यस्त थी। तब भक्तिन कहती हैं कि वो तो रात दिन बेचारी जो हैं काम में लगी रहती हैं। उनके घर में रहने वाली छात्राओं से कहती कि तुम तो सब घूमती रहती हो, थोड़ा उनके साथ काम में हाथ बटाओ। अब आप खुद ही बताइए, ना तो वो छात्राएं कॉपियां चेक कर सकती हैं, ना उनके साथ में बैठकर लिख सकती हैं, पर वह दिखाना चाहती है कि वह कितना अधिक लेखिका का ध्यान रखती है। और जो छात्राएं थीं उन सब ने तो अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। अब उसको भक्तिन को अच्छा बहाना मिल गया सबके सामने कि मालकिन के साथ यदि कोई काम कर सकता है तो केवल वही कर सकती है, बाकियों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह उनके साथ काम में हाथ बटा सके। लेखिका कहती हैं कि जो भक्तिन थी वह अपने को किसी से कम नहीं समझती, यद्यपि वह अशिक्षित है, पर वो दिखाना भी चाहती है और दिल से करना भी चाहती है। इसलिए वह लेखिका के दरवाजे पर बैठकर बार बार पूछती कि कुछ काम है। कभी तो वो लेखिका की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको कभी बांधती, कभी जो अधूरा चित्र है उसको कोने में रख देती, कभी जब लेखिका चित्रकारी कर रही है तो जो रंग की प्याली है उसको वो धो कर ले आती, कभी उनकी जो चटाई है उसको अपने आंचल से झाड़ती, और इससे उसको लगता कि वह अन्य जो व्यक्ति हैं घर में उन सब से अधिक बुद्धिमान है। और इसी से वह इतनी प्रसन्न हो जाती कि जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो उसको इस तरह से लगता कि इस कार्य में उसने भी लेखिका का साथ दिया है। किस तरह से कि जैसे किसी चित्र को पूरा करने में जब लेखिका उसको वो लेखिका से बार बार कहती कि खाना खाने के लिए और मैं नहीं जाती, तो वह कभी लेखिका के लिए दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय, ये सब लेकर आ जाती, और जिससे उनको भूख का सामना न करना पड़े। इससे पता चलता है कि वह वास्तविकता में उनका एक सेवक के रूप में बहुत ध्यान रखती है। लेखिका कहती हैं कि मैं जब अपने दिन भर के काम को पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना कोई छूटा हुआ जो कार्य है, जैसे लेख या किसी कविता को लिखने बैठती हूँ, तब तक मेरे छात्रावास की जो रोशनी है वो बुझ जाती है, यानी छात्राएं सो जाती हैं और उनके पाले हुए जो जानवर हैं जैसे हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली, वो भी सब
सो जाते हैं, यानी यह अर्धरात्रि का जैसा समय हो चुका है। ऐसे में जो भक्तिन है, निस्तब्धता आया है यहाँ पर, मुझे रात की निस्तब्धता, निस्तब्धता मतलब सुनसान में वो मुझे अकेली नहीं छोड़ती। वो दरी में बैठकर जो बिजली है उससे, बिजली के बल्ब की रोशनी से उसकी जो आँखें हैं वो मिचमिचाती हैं नींद से, पर वह लेखिका के लिए शांत भाव से बैठकर जागरण करती है, ऊँघती भी नहीं है। उसकी दृष्टि हमेशा लेखिका की ओर रहती है। कभी वह रैक से उनके लिए कोई आवश्यक किताब उठाकर ले आती है, पढ़ना तो नहीं जानती है कि मुझे कौन सी किताब चाहिए, तो उसका या तो रंग पूछती है, और यदि लेखिका लिखने के पश्चात अपनी कलम को रखती है तो वह स्याही उठाकर ले आती है। यदि लेखिका जिसमें लिख रही थी, जिस कागज में, उस कागज को अगर एक ओर रख देती है तो वह उसके लिए फाइल ले आती है। लेखिका देर से सोती हैं पर सुबह जल्दी उठ जाती हैं, और भक्तिन तो लेखिका से भी पहले उठ जाती है, क्योंकि जो उनकी हिरनी है सोना, वह उछल कूद करती है बाहर जाने के लिए। ठीक उस तरह से उनका जो कुत्ता है बसंत, वह भी अपनी नित्य कर्म करने के लिए दरवाज़ा खुलवाता है, और गोधूली वेला में, गोधूली उनकी बिल्ली है, वो चिड़ियों की चहचहाट को सुनकर वह भी जग जाती है। लेखिका कहती हैं कि मेरे भ्रमण, लेखिका को घूमने का भी शौक है, मेरे भ्रमण की एकमात्र साथिन रही है भक्तिन। जब मैं बद्री केदार के ऊंचे ऊंचे तंग पहाड़ी रास्तों में गई तो वह हट करके मेरे साथ आगे आगे चलती है। अब वो लेखिका से आगे आगे क्यों चलती है जाते हुए, ताकि वह लेखिका का सहारा बन सके, जिससे वो किसी मुसीबत में न आए, और किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए वह लेखिका के साथ एक छाया की तरह रहती है। इससे पता चलता है कि वह वास्तविकता में उनकी सही सेविका है।